राजस्थान की पवित्र भूमि वीरों और महापुरुषों से भरी हुई है। इन वीरों में एक नाम है जिसे आज भी पूजा जाता है, जिनकी गाथा हर घर में सुनाई जाती है। यह कहानी है वीर तेजाजी की, जो न सिर्फ वीरता के प्रतीक थे बल्कि पशु प्रेम, सच्चाई और सेवा भावना के जीवंत उदाहरण थे। वीर तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ। वे ताहर जी और रामकुंवरी के पुत्र थे, जो एक जाट परिवार से संबंधित थे। कहा जाता है कि तेजाजी भगवान शिव के अवतार थे। तेजाजी का असली नाम तेजकरण था। बचपन से ही वे साहसी और सत्यनिष्ठ थे। लोग कहते हैं कि तेजाजी में दैवीय शक्तियां थीं, जो उनके जीवन के हर चरण में दिखती थीं। बचपन में ही तेजाजी में अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा दिखा। उनके स्वभाव में दया और करुणा थी, लेकिन अन्याय के प्रति उनका गुस्सा उन्हें अपने साथियों से अलग करता था। तेजाजी ने एक बार गांव में हो रहे अन्याय को रोकते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना न्याय की लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि जब तेजाजी किशोर अवस्था में थे, तब उन्होंने अनजाने में नाग और नागिन के बीच हो रहे झगड़े में हस्तक्षेप किया। यह घटना इस प्रकार बताई जाती है कि नाग और नागिन के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें तेजाजी ने न्याय किया। नागराज ने खुश होकर तेजाजी को कोई वचन लेने को कहा। तब तेजाजी ने उनसे वचन लिया कि वह किसी निर्दोष को नहीं डसेंगे। नागराज ने वचन दिया, लेकिन इस दौरान शर्त रखी कि जब भी नागराज को जरूरत होगी, तेजाजी उनकी मदद करेंगे। तेजाजी ने यह वचन दिया। तेजाजी के जीवन से और भी कई चमत्कार जुड़े हैं, जैसे कि एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। तेजाजी ने गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया और जल स्रोत की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने एक वीरान स्थान पर प्रार्थना की और वहां से एक जलधारा फूट पड़ी। यह जलधारा आज भी तेजा बावड़ी नाम से जानी जाती है। लोग इसे तेजाजी के चमत्कार का प्रमाण मानते हैं। जब तेजाजी का विवाह पेमल के साथ तय हुआ, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। शादी का दिन आ गया। खरनाल गाँव में जब शादी की रस्में चल रही थी, तभी खबर आई कि मीना डकैतों ने लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया है। तेजाजी ने बिना समय गंवाए अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और तुरंत गायों को बचाने निकल पड़े। वे जानते थे कि यह उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन कर्तव्य उनके लिए सबसे ऊपर था। तेजाजी ने डकैतों से बहादुरी से लड़ाई की और गायों को छुड़ाकर लाछा गुजरी को सौंपा। इस संघर्ष में वे बुरी तरह घायल हो गए थे। बाद में जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल से मिलने पनेर जा रहे थे, तब नागराज ने उन्हें उनका वचन याद दिलाया। नागराज ने यह भी कहा कि उन्हें दंश देना है और यह तेजाजी के वचन के अनुसार होना चाहिए। तेजाजी ने इस वचन को निभाने के लिए अपनी जीभ को नागराज के दंश के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि उनका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। इस घटना ने तेजाजी की सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता को और महान बना दिया। नागराज ने तेजाजी के इस साहस और सच्चाई से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके नाम पर पूजा करने से सांप के विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह कथा राजस्थान और आसपास के इलाकों में तेजाजी के प्रति गहरी आस्था और विश्वास का कारण बनी। इसे राजस्थान की लोक गाथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अपने वचन को निभाने के बाद तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां राजस्थान के हर कोने में गूंजती हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पेमल और बहन रजाल ने सती होकर उनकी स्मृति को अमर कर दिया। तेजाजी के नाम से किए गए व्रत और पूजा से सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। यह मान्यता राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में गहरी आस्था का प्रतीक है। हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी की स्मृति में मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। उनके भक्त उनके मंदिरों में मन्नत मांगते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। वीर तेजाजी का जीवन साहस, सत्य और बलिदान का प्रतीक है। उनकी गाथा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में लोक कथाओं, गीतों और परंपराओं का हिस्सा है। वे न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक ऐसे देवता भी जो सामाजिक न्याय के संरक्षक माने जाते हैं। वीर तेजाजी आज भी राजस्थान के हर कोने में पूजे जाते हैं। उनकी गाथा न सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। उनके बलिदान और साहस को प्रणाम करते हुए कथा गली आपको यह कहानी सुनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीर तेजाजी की जय कहना न भूलें।